हाय, माय नेम इज स्निग्धा गोस्वामी और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लंग्स के कैपेसिटीज के बारे में कि हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। वो कितना ज़्यादा एयर ले सकता है और कितना ज़्यादा एयर जाने दे सकता है। तो हमारे लंग्स के एल्वियोलाइज के पास एक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहता है जो कभी भी लंग्स के बाहर नहीं जाता। इस एयर के वॉल्यूम को कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इस ये होता है करीबन 1100 टू 1200 मिलीलीटर। ये एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं जाता। और नॉर्मल जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, तब हम जितना एयर लेते हैं और जितना छोड़ते हैं उस वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका अमाउंट होता है करीबन 500 ml। मतलब हम 500 ml नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं और 500 ml नॉर्मली ब्रीद आउट करते हैं। इस 500 ml को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, अगर हम थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर ब्रीद इन करना चाहें तो मैक्सिमम जितना एक्स्ट्रा एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट होता है करीबन 2500 टू 3000 मिलीलीटर। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRV। और नॉर्मल ब्रीद आउट करने के बाद, मतलब टाइडल वॉल्यूम ब्रीद आउट करने के बाद, अगर हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करके और ब्रीद आउट करना चाहें तो कितना मैक्सिमम हम ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो जितना एयर हम एक्स्ट्रा मैक्सिमम ब्रीद आउट कर सकते हैं उस एक्स्ट्रा एयर को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है करीबन 1000 टू 1100 मिलीलीटर। इसे हम कहेंगे ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फिर हमारे एक्सपायरेशन करने की कैपेसिटी कितनी है, तो हम कितना मैक्सिमम कितना ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं और एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे भी हम ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो हमारी एक्सपायर करने की कैपेसिटी हो गई टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी वैसे ही कैलकुलेट होगा। हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो हमारे इंस्पायर करने की टोटल कैपेसिटी हो गई टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये है हमारी इंस्पायर करने की कैपेसिटी। अब हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं और टाइडल वॉल्यूम छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर रेसिडुअल पड़ा रहता है। तो हमने बात किया था रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, मतलब जो एयर कभी भी लंग्स के बाहर नहीं जाता वो तो लंग्स के अंदर ही रहेगा। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तब हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्रीद आउट करने के बाद और ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ना चाहें तब वो निकल पाए। इसीलिए नॉर्मल टाइम पे हमारे लंग्स के पास कितना रेसिडुअल कैपेसिटी है उसे हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि नॉर्मल टाइम पे ये दोनों वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर एज अ रेसिड्यू पड़ा रहता है। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है हमारा जो टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम ब्रीद आउट कर सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारे लंग्स का वाइटल कैपेसिटी। और अगर हम पूरे टोटल लंग्स की जितनी कैपेसिटी है सबको जोड़ दें, मतलब वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम को भी जोड़ दें, तो हमें मिलेगा हमारे लंग्स का टोटल कैपेसिटी। तो ये हो गया हमारे लंग्स की कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन।
हम पढ़ चुके हैं कि ये एयर हमारे लंग्स में जाने के बाद इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड के साथ। ये गैसियस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड के अंदर कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे और इस टोटल चैप्टर का नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। Okay then, see you in the next video. Bye bye.